राजस्थान की सूबे की राजनीति में सचिन पायलट एक बड़ा नाम है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के बाद पायलट को लेकर समर्थकों में बड़ा जोश राजस्थान में रहता है और उनके बड़े समर्थक कोटा में आज हमारे साथ हैं। नाम है क्रांति तिवारी, सामाजिक न्याय अधिकारिता प्रकोष्ठ के चेयरमैन हैं। तिवारी साहब, मौका दस्तूर दोनों बना, बाजी पायलट साहब के हाथ में थी, लेकिन जो गहलोत खेमे की तरफ से जिस तरह की बगावत हुई, क्या कहते हैं? और आपने तो अब यात्रा का भी घोषणा की है। सचिन पायलट अगर कमान उनके हाथ में आती है तो किस तरह की यात्रा रहेगी और क्या कहते हैं पायलट को लेकर? हमारे जो यात्रा को लेकर मैं पहले बताना चाहता हूँ कि श्री गोवर्धन गिरिराज जी की मथुरा में परिक्रमा होती है, उस परिक्रमा को हम लोग दंडवत परिक्रमा करेंगे। तो वो परिक्रमा 10 से 15 दिन में होती है। तो हमारे पूरी टीम ने यह निर्णय लिया है कि सचिन पायलट साहब यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम सब लोग टीम के साथ दंडवत परिक्रमा करेंगे। दूसरा ये है कि सचिन पायलट साहब के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सचिन पायलट साहब उस समय जब राजस्थान में आए, जब कांग्रेस में राजनीतिक सुप्तता थी, कांग्रेस में राजनीतिक सुप्तता में उस समय कांग्रेस इनको संभलाई। 20 सीटें थी सिर्फ हमारे पास। उन्होंने, मेरे को याद है अच्छी तरीके से, वो दिन मुझे अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि शहरिया में हर राजनीति बहुत सक्रिय होती है। तो पायलट साहब सबसे पहले जब शहरिया में आए थे तो हम लोगों ने उनका यहाँ स्वागत किया था, राजस्थान के 12 में जो है। तो सचिन पायलट साहब के साथ जो नए लोग निकल के आए, सचिन पायलट जी ने नए पौध को तैयार किया कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस का परंपरागत कार्यकर्ता तो था ही सही, उनको तो साथ जोड़ा ही जोड़ा, लेकिन उन्होंने नई पौध भी तैयार करी जो कांग्रेस से दूर थी। वो उनकी विचारधारा से निकल के और आज सचिन पायलट के साथ कारण वो आज कांग्रेस से जुड़ी हुई है। उसमें हमारे साथ भी सैकड़ों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो उनके टाइम पे कांग्रेस से जुड़े। वो लगातार, उनके कार्यकाल में ऐसा कोई विषय नहीं था जिसको वो नहीं उठाते हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आंदोलन करें, धरना करें, प्रदर्शन करें। आप ये देख लीजिए, मैंने अपनी जिंदगी में, जब से मैं राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ, मैंने इतने प्रदेश अध्यक्ष देखे हैं। मैंने आज तक श्री सचिन पायलट जी जैसा प्रदेश अध्यक्ष नहीं देखा जिनका एक पैर हर समय गाड़ी में रहता था। पूरा राजस्थान मेरे हिसाब से आज तक किसी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार भी नहीं नापा होगा। सचिन पायलट जी ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूरे राजस्थान को कम से कम नहीं 7 बार नाप दिया कि कहीं भी एक बार कोई शहीद होता था राजस्थान का, कोई व्यक्ति या फौजी, हमारे कोई फौजी शहीद होते थे, कोई शहीद होते थे, हमारे सचिन पायलट सबसे पहले। आज एक भी राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ कोई शहीद हुआ हो देश हित में और सचिन पायलट जी उसके पास नहीं गए हो। लेकिन पार्टी की सिपाही को गद्दार कहा जा रहा है आज। देखिए, ये गद्दार पार्टी में अपने पक्ष की बात करना, मान लो मैं अपनी कोई बात कहना चाहता हूँ और किसी के कोई मेरे हाईकमान को बरगला दे और मेरी बात मेरे हाईकमान नहीं सुन रहे हैं, तो हो सकता हो आदमी अपना थोड़ा सा कदम उठा लेता है, ये ध्यान आकर्षित कराने के लिए कि हमसे हाईकमान हमारी बात सुने, हमारे दिल के जज्बात तो सुने। तो सचिन पायलट जी ने बीजेपी ज्वाइन करने का, ये तो इन्हीं के द्वारा चलाया हुआ है सारा। सचिन पायलट जी का कहीं भी ऐसा कोई रोल नहीं था। वो सिर्फ इसलिए गए थे कि भाई हमें हमारे हाईकमान से बात करनी है। हाईकमान ने उनको बुलाया, हाईकमान ने उनसे बात करी, उनकी बात सुनी, उनको न्याय का भरोसा दिलाया, उन्होंने अपनी बात कह के और उन्होंने पूर्ण समर्थन दिया वापस 121 लोगों का। जब विधानसभा में बहुमत साबित करने के आया तो सबसे पहले आगे खड़े होके सचिन पायलट जी ने कहा कि जब उनकी सीट चेंज करी गई थी विधानसभा में तो उन्होंने बोला था ये बात कि मेरे को पीछे बिठाया है और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ताओं समर्पित और मजबूत कार्यकर्ता ही बॉर्डर पे होना चाहिए, जिससे कि हमारे उसमें सेंध नहीं लगा सके। तो ऐसा व्यक्ति कभी, उनके परिवार में देखो, राजेश पायलट जी का इतिहास उठा के देखो, कहीं ऐसा देखो, पार्टियां वो बदलते हैं जिनके पास अपना आधार नहीं होता। सचिन पायलट जी का अपना आधार है। मैं आज आपको फिर बता रहा हूँ, राजस्थान के प्रत्येक, मैं तो पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, आप गैर पॉलिटिकल व्यक्ति से भी यदि चर्चा करेंगे और आप उनसे पूछेंगे कि भाई क्या है, तो आपको बुजुर्ग आदमी भी ये कहेगा कि यार देखो आपको सचिन पायलट जी को आगे लाना चाहिए। ये आम जज्बात की बात है, राजस्थान में आम लोगों के मन की बात है, जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो भी ये चाहता है कि सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी आगे लाए। और मैं बताऊं, ये जो विधायक जो लोग हैं, ये इसमें से ज्यादातर विधायक ये जानते हैं कि सचिन पायलट जी के बिना कांग्रेस पार्टी में अगली बार उनका विधानसभा में दोबारा पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लोग इस बार ज्यादातर यूथ तो इस कदर सचिन पायलट जी के लिए फैन है। आप देख लो, यहाँ नहीं, आप तो जहां भी देखो, मैं तो कहता हूँ उनकी तो लोकप्रियता का तो कोई जवाब ही नहीं है।
अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जो आए थे, क्या किस तरह का सिंगल एजेंडा था, क्या होने वाला था जो इतनी बड़ी बगावत हो गई? देखो, ये मैं इस मामले में ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे तो ये भी पता नहीं था, बस ये था कि विधायक दल की बैठक है और हम सब लोग देखो, दोनों दल के लोग, हम लोग आशान्वित थे। आशान्वित तो होना, हम पायलट साहब के समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो कांग्रेस के हित में सचिन पायलट का होना जरूरी है। इसलिए हम सचिन पायलट जी को चाहते हैं। तो हमारा मन में ये थी कि सचिन पायलट जी यदि आते हैं तो कांग्रेस में, क्योंकि हम लोग चौराहों पर बीजेपी के कार्यकर्ता, आप लोग कब तक कहाँ थे जब जिस तरह से मीटिंगें चल रही थी, धारीवाल जी के बंगले पे जिस तरह विधायकों का जाना था, फिर वहाँ आपने सुना 92 लोगों ने इस्तीफे दे दिए, तब मन में क्या चल रहा था? क्योंकि उम्मीद तो आप लोगों को थी कि पायलट का सीएम बनने वाले हैं। देखिए, मैं वहाँ जो 92 लोग इकट्ठे हुए या 10 लोग या 40 लोग, जो भी बस में 10, 25, 50 लोग इकट्ठे हुए, वो एक उनका एक पता क्या था। क्योंकि हमने तो दिन में हमारे माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी। उन्होंने कहा था कि यूथ को आगे लाएंगे, तो उनकी बातों से तो हमको लगा, वो उन्होंने कहा, उन्होंने पहले ही मतलब जो पहले पायलट साहब जो सीएमआर में बैठे हुए थे, गहलोत साहब भी वही थे, इस तरह की खबरें निकल के बाहर आ रही थी। उस वक्त क्या मन में चल रहा था आप लोगों के जो पायलट मन में हमको लग रहा था कि देखो कुछ अच्छा, हमको आशा थी, आशान्वित तो हम आज भी हैं। हम तो आशा तो हम पार्टी के हित में जो होगा सचिन पायलट होगा, अब उसी पर आशान्वित होकर चल रहे हैं। हमारी आज भी आशा है कि सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम 101% वापसी करेंगे, ये पक्की बात है। आप ये, मैं कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूं, इसलिए भी कह रहा हूं, आप आम आदमी से भी निकल के यदि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी भी मोहल्ले में पहुंच के पूछेंगे तो लोग ये कहेंगे आपकी सचिन पायलट को आप आगे लाओ तो आपकी सरकार बन रही है। अब दिल्ली में आप पायलट हैं और गहलोत जी को भी जिस तरह से जाने वाले हैं वहाँ पर, अब क्या आगे की रणनीति बन रही है पार्टी की, और आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं हाईकमान से? हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी जिस तरीके से लगातार पैदल चल रहे हैं, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। हम सब लोगों के लीडर हैं वो राहुल गांधी जी। हमारा सबका मन जब पैदल चल के देखना पड़ता है। मैंने गिरिराज जी की लगातार 108 परिक्रमा की है, मैंने 3500 किलोमीटर मैं भी पैदल चला हूँ, मुझे मालूम है पैदल चलना कितना कठिन होता है। तो उनके जख्मों को, उनके छालों को देख के हमको ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में दोबारा सरकार बनाए, हम लोग दोबारा मजबूत हों और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के हाथ मजबूत करें, सचिन पायलट के हाथ मजबूत करें। विपक्ष का कहना है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का जिस तरह के तंज कसे जा रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस जुड़ नहीं कर पाती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस तो देखो, आज आपको कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी बहुत लार्जेस्ट पार्टी है, हमारे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता हैं उसके, और ये तो चलता है हर जगह। अब कोई इनके यहाँ भी चल रहा है, अब इनके यहाँ भी नहीं चलता। कभी वसुंधरा जी का पोस्टर हटा दिया जाता है, कभी उसका लगा दिया जाता है, कभी इसका हटा। हमारे यहाँ तो भी चलो ये पता तो एक चर्चा है। इनके यहाँ तो स्थिति इतनी गंभीर है, आप देखिएगा विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, और ये विस्फोटक स्थिति इनके चुनाव में अभी हो, और 2-4-6 महीने आ जाए तो पास में चुनाव बीजेपी की सिर्फ टप्पल जनता के सामने आ जाएगी। राजेंद्र गुड़ा बार लगातार कहते जा रहे हैं 1 to 1 अगर पायलट जो विधायक हैं पार्टी के 1 to 1 अगर उनके विचार जाने जाए हाईकमान के द्वारा, तो वो कह रहे हैं कि पायलट के समर्थन में सब विधायक। मैं खुद भी कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जो पायलट साहब के साथ उनको, कारण ये भी है उसका रीज़न कि विधानसभाओं में सबको चुनाव यदि दोबारा जीतना है तो सचिन पायलट जी का समर्थन और सचिन पायलट जी का सहयोग प्रत्येक विधायक को चाहिए। इसलिए 1 to 1 आप यदि पूछेंगे तो प्रत्येक विधायक मन से यह चाहेगा कि सचिन पायलट आए तो हम भी हमारी विधानसभा में मजबूत हों। तो आपकी जो मन्नत है जो आपने मांगी है, किस तरह की तैयारी उसको लेकर? हमारी तैयारी यह है कि सचिन पायलट जी यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारी 40 लोगों का यहाँ से काफिला जाएगा, वहाँ गिरिराज जी की दंडवत लगाएंगे, दंडवत लगा के हम लगातार 10-15 दिन वहीं रहेंगे, वहीं बनाएंगे, वहीं खाएंगे, और गिरिराज बाबा के जयकारे लगाते हुए कांग्रेस पार्टी की मजबूती की कामना करेंगे। तो ये थे कोटा से क्रांति तिवारी, जो कांग्रेस के बड़े सिपाही हैं और पायलट जो खेमा है उसके बड़े सपोर्टर भी माने जाते हैं। तो इनका जिस तरह से इन्होंने मन्नत मांगी है कि पायलट, सचिन पायलट जो हैं उनके हाथ में अगर राजस्थान की कमान आती है तो ये दंडवत यात्रा करेंगे। कोटा से एनबीटी के लिए अर्जुन अरविंद।